हेलो दोस्तों, मैं कौशल किशोर टैली प्राइम के इस 4th नंबर के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में इन्वेंट्री के बारे में कुछ डिफिनीशंस वगैरह बताया था, लेकिन इस वाली वीडियो में हम आपको उसमें दिखाए गए सवाल की एंट्रियों के बारे में और उनको टैली में कैसे पोस्ट करें ये बताएंगे। तो ये हमारे कुछ जो सवाल हैं उनकी कुछ एंट्रियाँ हैं, इनको हम आपको टैली में पोस्ट करके बताएँगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहें यदि आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो एंट्री है 8 मार्च 2021 से स्टार्ट है। मिस्टर राजीव कमेंस अ बिजनेस विद ₹1,50,000। तो यहाँ पर जो मिस्टर राजीव हैं वो 1,50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। तो टैली में चल करके सबसे पहले हम मिस्टर राजीव एंड कंपनी लिमिटेड क्रिएट करेंगे। अब हम टैली पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हम Alt+F3 प्रेस करेंगे। Alt+F3 करने के बाद हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह सब भरने के बाद, हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमने जो राजीव एंड कंपनी लिमिटेड है वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, आपको यहाँ पर Ctrl+A प्रेस कर देना है। Ctrl+A प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी मिस्टर राजीव एंड कंपनी लिमिटेड जो कंपनी क्रिएट हो गई है। जब भी कंपनी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो करने लगेगा। जो भी कंपनी और ओपन होंगी उनका भी नाम यहाँ शो करेगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद हमारा काम होता है लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए हमें यहीं पर गेटवे टैली में रहते हुए मास्टर हेड के अंदर क्रिएट ऑप्शन में जाना होगा। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी, बाउचर टाइप्स, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करना है, तो हम लेजर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अब हम अपने सवाल में चलेंगे। हमारा सवाल यहाँ लिखा है मिस्टर राजीव कॉमेंस ऑफ बिजनेस ₹1,50,000। तो हमारा जो लेजर बनेगा मिस्टर राजीव एंड कंपनी कैपिटल लेटर के हेड में बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हमने मिस्टर राजीव एंड कंपनी लिमिटेड बनाया। इसको अंडर ग्रुप हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद इंटर करते हुए, और अगर हमें इस लेजर के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस है, पता है, स्टेट है, अगर ये सब पता है तो हम भर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर केवल टेम्प्रेरी एंट्री लिया है, इसलिए हम एड्रेस वगैरह कुछ नहीं भरेंगे और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यह हमारा फर्स्ट लेजर बन चुका। अब सेकंड लेजर की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड एंट्री आती है 9 मार्च 2021 की। कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000, यानी 50,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा कर दिया। तो यहाँ पर जो लेजर बनना चाहिए, एक तो कैश का बनना चाहिए, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो टैली प्राइम्स में या किसी भी टैली में कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी बना रहता है, इसलिए कैश का लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम मूव करते हैं टैली की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है, जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, इस ग्रुप से में हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो हम लेजर बनाएंगे उस लेजर में कौन सा ग्रुप्स पड़ेगा। तो मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ग्रुप्स के बारे में बताया था। यदि आपने हमारा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बैंक ऑफ किसी भी बैंक का जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको हम बैंक अकाउंट ग्रुप में रखते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे बैंक अकाउंट। इसके बाद यदि अकाउंट नंबर, एफ कोड, ये सब पता है, इसका ब्रांच वगैरह तो ये सब भर देंगे, एड्रेस वगैरह। लेकिन अभी हमने टेम्प्रेरी आपको बता ही दिया कि टेम्प्रेरी एंट्री है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं भरेंगे। यहाँ पर कह रहा है GSTIN नंबर नॉट स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर हम GST नंबर नहीं डाले हैं, इसका से बता रहा है कि आपका GST नंबर नहीं पड़ा है। तो आगे हम इंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये हमारा सेकंड लेजर भी क्रिएट हो चुका। अब हमारी थर्ड एंट्री आती है 10 मार्च 2021 की। बॉट गुड्स फ्रॉम महिमा एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका इनवाइस नंबर है A0025। महिमा एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कुछ स्टॉक परचेज़ किया हुआ है। जो स्टॉक इन्होंने परचेज़ किया हुआ है उसकी क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है, बस आपको इसमें पोस्ट करना है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं इनका स्टॉक आइटम अलग बनाना पड़ता है, इनको लेजर में नहीं बनाना होता है। तो लेजर में सिर्फ आप यहाँ पर बनाएंगे बॉट गुड्स फ्रॉम महिमा एंड कंपनी लिमिटेड, यानी यह महिमा एंड कंपनी लिमिटेड का बनेगा, और दूसरा लेजर जो आपका बनेगा वो परचेज अकाउंट का बनेगा। तो चलते हैं टैली में। हमने यहाँ पर महिमा एंड कंपनी लिमिटेड का लेजर बनाया, और इसको किस ग्रुप में रखा जाता है, तो हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जिस व्यक्ति से हम गुड्स परचेज करते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर गुड्स में रखना होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो देखिए ये आगे सन्ड्री क्रेडिटर फर्स्ट नंबर में, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते जाएंगे। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स का एड्रेस वगैरह मालूम है तो भर देंगे, अदरवाइज नो कंपलसरी। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। ये हमारा महिमा एंड कंपनी का लेजर बन चुका। अब बनाते हैं परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट आपका परचेज अकाउंट में ही जाता है। यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस कर दीजिए। इसके बाद अब आप फिर चलते हैं सवाल की तरफ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने इनके लेजर तो बना लिए, इनके, अब बात आती है इनके नोकिया 2690, नोकिया 12 सैमसंग, इनका क्या करेंगे। तो बस 2 मिनट आप पेशेंस रखिए, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तब तक हम पहले पूरे लेजर बना लेते हैं, इसके बाद इनको भी क्रिएट करना आपको बता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड इन कैश। गुड्स सोल्ड इन कैश, तो इसका मतलब है नगद माल बेचा। अब इसमें भी जब नगद माल बेचा गया है तो आपका नोकिया 2690 और नोकिया 1209 गया हुआ है। तो जब नगद माल बेचा तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा लेजर किसका बनेगा। तो लेजर जो आपको बनना चाहिए इसमें, एक तो बनना चाहिए कैश का, तो कैश का हम बना नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बना रहता है। दूसरा जो बनेगा सोल्ड का, ये सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो इसका लेजर चलिए बना लेते हैं। यहाँ डालेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को सेल्स ग्रुप में ही रखेंगे और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ये हमारा इसका लेजर ही बन गया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है मेड अ कैश पेमेंट ऑफ राइट ₹5 पर पीस ऑन परचेज, यानी जो आपने स्टॉक परचेज किया उसमें ₹5 प्रति पीस के हिसाब से आपने फ्राइट का पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये जो एंट्री है, आप जब एंट्री करेंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि लेजर किसका बनेगा। तो यहाँ पर मेन हमारा आ रहा है फ्राइट, तो आपको यहाँ पर करना है फ्राइट। तो चलिए फ्राइट का भी लेजर बना लेते हैं, FR फ्राइट। फ्राइट अकाउंट को आप ये आपका एक्सपेंसेस है। 2 प्रकार के आपके एक्सपेंसेस मैंने बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपका डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है, तो ये डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको कंट्रोल करके शिफ्ट करा देते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं हम अपनी एंट्री की तरफ। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड टू सोहन इन क्रेडिट। 15 मार्च 2021 गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, मतलब सोहन को उधार माल बेचा गया है, नोकिया 2690 और नोकिया 1209। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो लेजर बनेगा किसका बनेगा। तो क्रेडिट का तो बनेगा नहीं क्योंकि ये एक प्रोसेस है, उधार बेचा गया है। सोल्ड सेल्स का ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए हम बनाएंगे ओनली सेल्स सोहन का। तो चलिए सोहन का लेजर क्रिएट करते हैं। अब आप सोहन को किस में रखेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट में, क्योंकि मैंने बताया था जिस व्यक्ति से हम गुड्स परचेज करते हैं उसे सन्ड्री डेप्टर्स में रखते हैं। और यहाँ पर इसका अगर एड्रेस वगैरह पता है तो आप भरिए, अदरवाइज कंट्रोल यहाँ पर आप प्रेस करिए। इसके बाद फिर आप चलें सवाल में। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल आता है, हाँ दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है 19 मार्च 2021 की। 19 मार्च 2021 कैश 20,000 रुपीज़ कैश एंड ₹30,000 बाई चेक पेड टू महिमा एंड कंपनी। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो हमारी एंट्री है, तो इस एंट्री को हम ऑलरेडी जो लेजर है वो ऑलरेडी बना चुके हैं इसमें, इसलिए अब हम बनाएंगे तो नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में। तो ये जो हमारी एंट्री ₹20,000 रिसीव्ड बाई चेक फ्रॉम सोहन एंड कंपनी लिमिटेड। तो जो ये सोहन एंड कंपनी लिमिटेड कैश रिसीव किया गया है, तो यहाँ पर भी बाई चेक, तो यहाँ पर भी हम किसी का लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि जो लेजर एक बार बन जाता है वो दोबारा नहीं बनता है, इसलिए इनका लेजर अब नहीं बनेगा क्योंकि इनका लेजर ऑलरेडी बन चुका है। तो दोस्तों ये हमारा जो ये वाली एंट्री है हमारी लास्ट एंट्री थी सवाल की। अब इसको लेजर तो हमने बना लिए, अब इसके जो स्टॉक्स वगैरह बचे हुए हैं ये जो हमने पेंडिंग में रख दिया था, इनको अब आपको करना बताते हैं। दोस्तों ये जो PDF है हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में शो कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और फिर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। परेशान होने की ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है। हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नोकिया 2690, नोकिया 1209 और सैमसंग, ये 3 स्टॉक आइटम्स दिए हुए हैं। तो इन स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए हम टैली में चलेंगे और टैली में चलने के बाद क्रिएट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे आप स्टॉक आइटम में, लेकिन उससे पहले आपको इसका जो ये पीस है यूनिट, ये यूनिट आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। यूनिट आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप यूनिट में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको डालना है पीस। तो इस प्रकार से इसके हम यूनिट बना लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद स्किप करेंगे। अब स्टॉक आइटम्स में चलेंगे। स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद अब हमारा जो फर्स्ट नंबर है नोकिया 2690, ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोकिया 2690 और यहाँ पर यूनिट में आप पीस सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर है आपका
नोकिया 1209। इस तरह से हमारे तीनों स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो गए। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। यहाँ से आप स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अल्टर में चलेंगे। अल्टर में जाने के बाद जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम में देख पा रहे हैं आप, ये हमारे तीनों स्टॉक आइटम्स बन गए। चलिए जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तीनों स्टॉक आइटम्स हमने बना लिए हैं जो हमारे उसमें सवाल में शो हो रहे थे। अब आपको एंट्री करना बताते हैं कि आप एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। यहाँ से स्किप करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे बाउचर्स में। बाउचर्स में आ गए, इंटर करेंगे। अब यहाँ से हम अपनी पहली एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री लिखी है मिस्टर राजीव स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री पोस्ट करने से पहले आपको ध्यान देना होता है कि आप कौन सी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मिस्टर राजीव ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हम मिस्टर राजीव को क्रेडिट करेंगे। ये जो हमने कैपिटल अकाउंट के नाम से बनाया था 1,50,000 डाल देंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर अब दूसरी पार्टी का नेम कैश आ जाएगा, कैश कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं। हाँ दोस्तों, हम इस एंट्री को करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। हमारी अगली एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये जमा कर दिया। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो बैंक वाली कोई भी एंट्री यानी कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, कैश ट्रांसफ़र करने की एंट्रियाँ आपको F4 से पोस्ट करना होता है। तो यहाँ आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आप कैश को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपये। डेबिट में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर आपसे नोटें पूछ रहा है कि 2000 की जो नोटें हो कितनी लगेंगी इसमें 50,000 में। तो आप जानते हैं कि 2000 की नोटें हैं तो 25 तो होंगी, तो 50,000 हो जाएगी। चलिए 25 रख देते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद अगली एंट्री की तरफ मूव करते हैं। फिर हमारी अगली एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम महिमा एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका इनवाइस नंबर है 0025। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर परचेस की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर में जो सबसे ऊपर जहाँ पर हमारा कर्सर है यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर डालना पड़ेगा। तो जो अभी हमने आपको दिखाया था ये इसका इनवाइस नंबर होता है, ये A0025। तो यहाँ चल के हम A0025 डाल देते हैं, A0025 इंटर करेंगे। यहाँ पर डेट मांग रहा है, डेट से संबंधित कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टैली एजुकेशनल मोड में है। इंटर करेंगे और पार्टी का नेम डालेंगे। पार्टी का नेम ये होगा महिमा एंड कंपनी लिमिटेड। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा लेजर बना हुआ है। याद रखिएगा जिसका लेजर बनेगा वही नाम यहाँ शो करेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में, अदरवाइज किसी का नाम यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप महिमा एंड कंपनी लिमिटेड रखेंगे और इस तरह का कोई भी आपको एडिशनल बॉक्स दिखाई दे आप ये वहाँ पर कंट्रोल A प्रेस कीजिए। इस तरह का फिर खुला, यहाँ पर भी कंट्रोल A प्रेस कीजिए। इसके बाद यहाँ परचेज अकाउंट आप सेलेक्ट करिए। अब यहाँ जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर कह रहा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पर आप स्टॉक आइटम का नेम भरेंगे। तो फर्स्ट आइटम है हमारा नोकिया 2690। तो चलिए नोकिया 2690 हम यहाँ से स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स खुल जाएंगे। तो यहाँ से हम नोकिया 2690 सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। करने के बाद इसकी क्वांटिटी डालेंगे। तो दोस्तों क्वांटिटी इसकी ये हो जाएगी 20 पीस। चलिए डाल देते हैं 20 पीस। नहीं लिखेंगे, इंटर ये टाइप की प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद इसका रेट डालेंगे। रेट इसका आ जाएगा 1200। तो डाल दीजिए 1200। इंटर करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर इसके बाद आता है नोकिया 1209। नोकिया 1209। तो यहाँ पर आप स्पेस क्लिक करिए, नोकिया 1209 सेलेक्ट करिए और इसको क्वांटिटी डालिए 10 पीस और @1100। 10 पीस 1100 इंटर करिए। इसके बाद डालते हैं सैमसंग। तो सैमसंग भी डाल देते हैं और इंटर करते हैं। इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं 15 पीस 1200 1200। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लिखा है हमारा, ये लिखा है 53,000 टोटल अमाउंट। देखिए हमारा जो 53,000 है ये इधर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो परचेज पोस्ट किया, परचेज की एंट्री हमने पोस्ट की वो हमारी एंट्री सही है। आप देख लीजिए ये हमारा 53,000 अमाउंट आ रहा है। इस प्रकार से हम परचेज की एंट्री में इस तरह से स्टॉक आइटम को सेटल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको परचेज की एंट्री जो हार्ड लग रही थी वो समझ में आ गई होगी। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम अगली एंट्री में चलेंगे अपनी। फिर हमारी अगली एंट्री में है गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी नगद माल बेचा। तो नगद माल जब बेचा है इन्होंने, हमारी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड इन कैश, नगद माल बेचा। तो इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था सेल्स की एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर F8 प्रेस करना पड़ेगा। F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पर पार्टी का नेम डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप गुड्स सोल्ड इन कैश जो लिखा हुआ है, तो गुड्स सोल्ड इन कैश में कोई पार्टी नहीं है, तो आप यहाँ पार्टी का नेम कैश करेंगे, कैश। और यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था जो भी आपको एडिशनल बॉक्स दिखाई दे वहाँ पर आप कंट्रोल A प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पर भी करें और यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट को एंटर करते हुए अब यहाँ से स्टॉक को सिलेक्ट करना शुरू करें। देखिए आपका फर्स्ट स्टॉक दिया हुआ है नोकिया 2690। तो चलिए नोकिया 2690 को सिलेक्ट करते हैं, ये नोकिया 2690।
इसके बाद आप इसकी क्वांटिटी डालिए 10 पीस और इसका रेट 1500। इस तरह से आप इसको करते हुए अब यहाँ सेकंड आपका स्टॉक आइटम है नोकिया 1209। देखिए नोकिया 1209 डालिए 1209, इसकी क्वांटिटी डाली 5 पीस 1200 और इसको इस तरह से करते हुए आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो देखिए हमारा आ रहा है यहाँ 21,000। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा 21,000 का सेल्स आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा आ रहा है। तो देखिए हमारी सेल्स की एंट्री इस तरह से पोस्ट करने के बाद हम आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री में चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है मेड अ कैश पेमेंट ऑफ राइट ₹5 पर पीस। तो यहाँ पर आप 5 रुपये प्रति पीस के हिसाब से आपको उसका पेमेंट करना है फ्राइट का। तो फ्राइट का पेमेंट करने के लिए दोस्तों आप टैली में चलेंगे, यहाँ F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के लिए आप यहाँ पर डेबिट करना है तो डेबिट आप फ्राइट करेंगे, फ्राइट इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको अमाउंट चाहिए कि अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहा है मेड अ कैश पेमेंट ऑफ राइट ₹5 पर पीस ऑन परचेज, यानी जो आपने माल खरीदा था उसमें जो स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे थे तो प्रति पीस आपको 5 रुपये देना है। तो चलिए देखते हैं परचेज में कितने पीस खरीदा था। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक तो हमारा ये है 20 पीस, दूसरा 10 पीस और 15 पीस, 20, 10 और 15। तो ये इसको हम ऐड कर लेते हैं। एक है आपका 20 और एक है 10 और एक है आपका 15। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका जो है फ्राइट फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो फ्राइट है ये फ्राइट हमारा आ गया 225 रुपये। तो इसको चलिए हम डाल देते हैं वहाँ पर 225 और यहाँ पर आप कैश करेंगे। पहले देख लेते हैं बाई चेक है, कैश पेमेंट है तो यहाँ पर आप कैश कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद अगली एंट्री में चलेंगे हम। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड टू सोहन इन क्रेडिट, यानी ने सोहन को उधार माल बेचा। चलिए सोहन को उधार माल बेचने की एंट्री हम कर देते हैं। यहाँ पर बेचने के लिए भी आपने को मैंने बताया था F8 प्रेस करेंगे और यहाँ डालेंगे सोहन पार्टी नेम और यहाँ पर एडिशनल बॉक्स में कंट्रोल प्रेस करिए, यहाँ भी करिए और सेल्स करिए। यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट स्टॉक आइटम है नोकिया 2690 7000। क्वांटिटी है आपकी 5 पीस 1400 रुपीज़। इस तरह से आप सेकंड भी डाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों स्टॉक आइटम्स भर लिए हैं 24,900 रुपये के। ये देखिए 14,000 का हमारा थर्ड आइटम था, सेकंड आइटम 3,900 का था। इस तरह से हमने इसको पोस्ट कर दिया और इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद अगली एंट्री में चलते हैं। अब हमारी एक नेक्स्ट एंट्री आती है 19 मार्च की। 19 मार्च की एंट्री हमारी है ₹20,000 कैश एंड ₹30,000 बाई चेक पेड टू महिमा एंड कंपनी, यानी महिमा एंड कंपनी को इतने रुपए का पेमेंट कर दिया। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आप F5 प्रेस करेंगे क्योंकि पेमेंट करना है, यहाँ पर महिमा एंड कंपनी को पेमेंट करना है, पेमेंट करिए। देखिए टोटल पेमेंट आपका जाएगा 50,000 रुपीज़, यहाँ डाल दीजिए 50,000। फिर इसके बाद ऑन अकाउंट आप यहाँ करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है 20,000 कैश, तो यहाँ पर आप कैश करिए। कैश आपको 20,000 तो यहाँ डालिए 20,000। इसके बाद फिर यहाँ पर आप बैंक का नेम डालिए जिस बैंक का आपका चेक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टेट बैंक 30,000 रुपीज़, देखिए आ गया। फिर आप इंटर करते हैं इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए आपकी एंट्री ये हो गई रुपीज़, ये वाली आपकी एंट्री हो चुकी। तो आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री है हमारी ₹20,000 रिसीव्ड बाई चेक फ्रॉम सोहन एंड कंपनी लिमिटेड। सोहन एंड कंपनी लिमिटेड से 20,000 रुपये चेक द्वारा प्राप्त हो गए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। लास्ट एंट्री बची हुई F6 करेंगे। तो F6 करने के बाद हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए F6 तो हमने कर दिया, आप किससे रिसीव करना, सोहन से। तो यहाँ सोहन कर दीजिए। अमाउंट है हमारा 20,000। देख सकते दोस्तों हमने ये वाली भी एंट्री अपनी कर दी, सोहन एंड कंपनी से रिसीव कर लिए पैसे। ये देखिए अब इसको हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे और सेव कराएंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अब हमारी जो एंट्री यहाँ पूरी हो चुकी है। चलिए इन एंट्री को देख लेते हैं हम। एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर हम गेटवे टैली में आ चुके हैं। अब इसके बाद हम पहले अपनी एंट्री देखते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले में गए। इसके बाद आपको जाना होगा डे बुक में, डे बुक में गए। ये देखिए आपकी सभी एंट्रियाँ जितने भी आपने किया हुआ था ये सब पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अब हम अपना जो आंसर है वो चेक करेंगे। आंसर चेक करने के लिए हम यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। तो चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का दोस्तों टोटल चेक किया जाता है कि सही है कि नहीं। तो देखिए 1,59,575 ये हमारा जो आ रहा है। तो हम अपने इसमें देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 1,59,575 आ रहा है। इसके बाद ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद अब चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमें देखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है
75। तो यहाँ देखिए 65 और 75 ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में चलेंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद देखिए ट्रायल बैलेंस सबसे ऊपर लिखा है, इसे आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपका 1,98,900 और ये देखिए 1,98,900 ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया। इसके बाद अब आप फिर टैली में चलेंगे, स्किप करेंगे, यहाँ पर आएंगे गेटवे टैली में। अब आपको देखना है स्टॉक समरी। तो देखिए स्टॉक समरी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट नीचे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट नीचे जो है स्टॉक समरी को एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो क्वांटिटी है आपकी बची हुई है 5 पीस जो कि 1209 और 2 पीस आपकी बची हुई हैं 2690 और सैमसंग 5 पीस बचा हुआ है। टोटल 12 पीस आपके पास स्टॉक बचा हुआ है जो 13,900 का है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।